सही दिशा में चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर। बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से हल्की राहत है, मामूली राहत के साथ AQI 400 के नीचे आया है। AQI रेड जोन से बाहर है, 35 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। प्रदूषण के चलते 3 इलाके अब भी रेड जोन में है। आज से ऑफलाइन चलेंगी नर्सरी से कक्षा 5 तक की क्लासेस। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार सुबह 267 से 325 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। जहरीली धुंध की चादर दिल्ली के आसमान में छाई हुई है और आपको बताएं कि जो स्थिति है प्रदूषण के चलते अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। और आपको बता दें कि यहाँ देखिए कि किस तरह से हल्की राहत ज़रूर मिली है, लेकिन राहत इतनी भी नहीं है। और आपको बता दें कि आनंद विहार, ITO जैसे इलाकों में स्थिति अभी भी गंभीर है। AQI 325 के पार है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इन क्षेत्रों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है और कहीं ना कहीं आप देखिए लगातार 24 दिनों से 350 से अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच जहरीली हवा में सांस ले रहे राजधानी वासियों को कुछ राहत जरूर मिली है, जब AQI 400 से नीचे कहीं कहीं पर आया है। हालांकि कई जगहों पर कल जो है हवा साफ देखी गई। हालांकि अभी भी आपको बता दें दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार वाहन से होने वाला प्रदूषण 18.614% रहा। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण 0.967, निर्माण गतिविधियों से 2.805, पेरिफेरल उद्योग से 3.679 और आवासीय इलाकों की भागीदारी 4.574 रही। और वहीं CPCB के अनुसार रविवार को उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। लेकिन आज अब ये देखिए कि किस तरीके से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन AQI 400 से नीचे आया है। जो स्थिति है अभी भी कई जगहों पर काफ़ी गंभीर बनी हुई है और जानलेवा हवा जो है वो बरकरार है। और 8 साल में सबसे कम AQI है, फिर भी खतरा कम नहीं हुआ है, ये भी आपको समझना होगा। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, हवा अभी जहरीली है, वायु की गुणवत्ता इतनी खराब है कि लोगों का बाहर सैर पर जाना भी जानलेवा है। सोमवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार AQI 370 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में आता है। NCR की स्थिति इससे भी खराब है। AQI 397, गाजियाबाद में 395, ग्रेटर नोएडा में सबसे अधिक 407 दर्ज किया गया। उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण गंभीर है। लखनऊ में AQI 346, देहरादून में 165 दर्ज किया गया है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता में इस साल बड़ी राहत है, जहां जनवरी से नवंबर 2025 के बीच औसत AQI 8 सालों में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। यदि 2020 के लॉकडाउन साल को छोड़ दिया जाए तो ANI जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार इस अवधि में AQI औसत 187 रहा है और दिल्ली में AQI में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पिछले सप्ताह तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं ने 24 दिनों तक जारी 300 प्लस AQI की लगातार श्रेणी को तोड़ते हुए कुछ शहरों को हल्की राहत दी और 29 नवंबर को AQI गिरकर 279 पर आ गया था। लेकिन फिर से एक बार जो AQI है वो लगातार बढ़ रहा है। भावना सिसोदिया की मौजूदगी हमारे साथ है। भावना, देखिए कहीं ना कहीं जो ये AQI का खेल है ये चल रहा है। देखिए हम इसी से खुश हो रहे हैं कि 400 के नीचे AQI आ गया है, जबकि अभी भी जो हवा है वो जहरीली है। हम अभी भी जहरीली हवा अंदर ले रहे हैं, लेकिन अब इसे क्या कहा जाए, क्योंकि फिलहाल दूर दूर तक लग नहीं रहा कि इसे राहत मिलेगी, जबकि दिसंबर की शुरुआत हो गई है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, वहीं दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और AQI लेवल जो है खराब श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में अब तमाम एरिया ऐसे हैं जो कि रेड जोन में है। बाकी अगर बात की जाए तो AQI में गिरावट दर्ज की गई है और ऑरेंज जोन में जो है दिल्ली आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ती जा रही है उसको लेकर अभी भी जो है चिंता बनी हुई है, चूंकि ये बिगड़ती आबो हवा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए हानिकारक साबित होती जा रही है। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है, दिवाली के बाद से ही दिल्ली के जो AQI लेवल की स्थिति है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई थी। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम प्रतिबंध दिल्ली में लगाए गए उसके बाद AQI जो है थोड़ा बहुत सामान्य होता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर से स्थिति उस तरीके की ना हो, इसको लेकर भी लगातार अब मंथन चल रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जो हाइब्रिड मोड पर स्कूल रखे थे, 1ली से 5वीं तक की कक्षा जो ऑनलाइन मोड पर चलती थी उसे ऑफलाइन मोड पर कर दिया है। अभिभावकों को जानकारी दे दी गई है कि बच्चों की जो क्लासेस है
वो स्कूल में चलाई जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना भी मुश्किल होता है। ये कहा जा सकता है जहाँ ग्रैब 3 को हटाया गया, वहीं जिस तरीके से हाइब्रिड मोड को भी अब हटा दिया गया है, तो दिल्ली अब उस तरीके से चलती हुई नजर आएगी जिस तरीके से पहले चलती थी। लेकिन ग्रैब 2 के नियम फिलहाल अभी दिल्ली में लागू हैं। अब देखना यही बिल्कुल, होगा कि जहाँ लेकिन ग्रैब 3 सवाल को तो हटा यही है दिया। अभी भी भावना, बच्चों को बुलाया जरूर जा रहा है, चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि हवा तो अभी भी जहरीली आप रही है। हमारे साथ अनिल की भी मौजूदगी गाजियाबाद से हमारे साथ है। अनिल, देखिए आज दिल्ली को तो राहत जरूर मिली, लेकिन एनसीआर की स्थिति तो काफी खराब है। अगर गाजियाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए, गाजियाबाद में AQI कई जगहों पर 400 पार है, 390 पार है, मतलब अभी भी वहां की हवा काफी जहरीली है। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या जानकारी अनिल? देखिए खुशबू, रविवार से थोड़ी सी राहत दिल्ली एनसीआर में मिली है। और गाजियाबाद में यदि AQI की बात की जाए तो कुछ इलाके अभी भी रेड जोन में बने हुए हैं, जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है। वहां पर अभी जो है 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया गया है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ इलाकों में राहत जरूर मिल गई है, पर ये राहत अभी इतनी राहत नहीं कही जा सकती है कि जिससे कि लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि अभी भी जो हवा है बेहद जहरीली है। लोगों को अभी भी जो है ये हवा बीमार कर रही है, क्योंकि हवा में जिस तरीके का जहर घुला हुआ है वो उस पर अभी भी पूरा पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो उसको लेकर हालांकि तमाम जो कवायद हैं अभी भी लगातार जारी हैं। जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से सख्त आदेश अभी भी दिए गए हैं। हालांकि पाबंदियां हटाई गई हैं, कई पाबंदियां हटा दी गई हैं। ग्रैब 2 ही लागू है दिल्ली एनसीआर में। तो कहीं ना कहीं जो नियम है उनको अभी भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से छिड़काव पहले सड़कों पर हो रहा था उसी तरीके से छिड़काव होता रहेगा, ये साफ तौर पर जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से जो स्कूल प्रशासन की तरफ से भी फैसला लिया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल बंद कर दी जाए, तो ये कहा था। पर फिलहाल अब जो है आउटडोर एक्टिविटी भी आज से शुरू कर दी गई है गाजियाबाद में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटी जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि भावना, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ इलाके स्पेसिफिकली अभी भी ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती, और जहरीली हवा लेने से कई लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा है, कई बच्चों की तबियत भी खराब हुई है, पिछले दिनों हमने देखा है। ऐसे में फिर किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्या अब ये माना जाए कि हमने न्यू नॉर्मल ये मान लिया है कि अगर 400 से नीचे है मतलब सब ठीक है? क्या हमारा माइंडसेट इस तरफ जा रहा है भावना? जी देखिए, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शायद माइंडसेट दिल्ली वालों का इसी तरीके से होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले काफी सालों से, केवल एक साल की बात नहीं है कि दिल्ली में बिगड़ता AQI लेवल देखने को मिला। पिछले काफी सालों से दिल्ली की आबोहवा जो है खराब श्रेणी में पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली वाले भी अभी इस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है ये स्थिति। जिस तरीके से लगातार AQI लेवल हर साल सर्दियों के दस्तक देते ही बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वही लोगों को जहां सर्दियों से जुड़े इन्फेक्शन होते हैं, वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण भी काफी ज्यादा गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और इसको लेकर जो है हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो अभिभावक अपने छोटे बच्चों को लेकर चिंतित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जहां सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, वहीं सुबह सुबह देखा जाए तो साफ और शुद्ध हवा लेने की बजाय बच्चों को जो है पॉल्यूशन वाली हवा जो लेनी पड़ती है, उसकी वजह से उनके लंग्स पे जो है काफी असर होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर चिंता जरूर बनी हुई है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रह चुकी है या भाजपा की सरकार पिछले 9 महीने से दिल्ली में है, तो किसी भी तरीके से स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं AQI लेवल जो है वो लगातार जो है खराब श्रेणी में बना हुआ है। ये कहा जा सकता है जिस तरीके से ग्रैब 3 के नियमों को लागू किया गया था, तमाम प्रतिबंध दिल्ली में लगाए गए थे, उसके बाद आबोहवा में थोड़ा बहुत सुधार देखने को जरूर मिला था, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के साथ जो है चलना मुमकिन नहीं है। वहीं CAQM ने आनंद फानन में ग्रैब 3 के नियमों को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों को भी समझना जरूरी होगा कि जो प्रतिबंध सर्दियों के दस्तक देते ही या दिवाली के बाद तमाम तरीके के प्रतिबंध दिल्ली वालों को झेलने पड़ते हैं, अगर उसका अमल पहले से ही किया जाए तो शायद दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब श्रेणी में ना पहुंचे। जो कंस्ट्रक्शन साइट पर छिड़काव होने चाहिए वो छिड़काव अगर लगातार होते रहे तो इस तरीके के हालात ना बने। अगर देखा जाए तो जहां सरकार ने ये कहा था कि दिल्ली में मैकेनिकल स्वैपिंग देखी जाएगी, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भावना, आप रहिए हमारे साथ, अनिल की भी मौजूदगी हमारे साथ है, हम आगे भी बातचीत करेंगे। और इसी बीच एक जानकारी अपने दर्शकों को ये भी दे दें कि दिल्ली में ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में 5 साल में सबसे ठंडा रहा है नवंबर।
अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया है। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान और गिरेगा। 15 दिसंबर के बाद से शीतलहर चलने का भी अनुमान है। तो आपको बता दें कि पिछले 5 साल में सबसे ठंडा रहा है नवंबर। भावना, ये मौसम है, एक तरफ तो पॉल्यूशन की दिक्कत तो थी ही थी, अब प्रॉब्लम ये भी है कि ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। अभी से नवंबर सबसे ठंडा रहा है पिछले 5 सालों में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली में नवंबर की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जो नवंबर में है, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी जो है वो देखी गई है। अब से कुछ दिनों पहले जहां सुबह शाम के लोग ठिठुरन महसूस कर रहे थे, वहीं दिन के समय भी अब लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। वहीं अगर आईएमडी की माने तो साफ तौर पर कहना है कि 15 दिसंबर के बाद जो है कड़ाके की सर्दी का सामना जो है दिल्ली वालों को करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो शीतलहर का प्रकोप अभी से ही दिल्ली में देखने को मिला है, लेकिन इस बढ़ती ठंड के कारण और हवा की गति तेज होने के कारण ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में थोड़ा बहुत जो है वो राहत देखने को मिली है। क्योंकि जहां पहले हवा की गति कम थी और इसकी वजह से पॉल्यूशन दिल्ली में ठहर गया था, वहीं हवा की गति तेज होने के कारण जो है पॉल्यूशन जो है दिल्ली से थोड़ा बहुत जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तो दिल्ली वालों को आगे भी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 15 दिसंबर के बाद शीतलहर के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि रात के समय दिल्ली का तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को दिन के समय थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन जो हवा की गति है वो तेज होने के कारण सुबह और शाम की ठिठुरन तो महसूस होती ही है और दिन में भी लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ता है। और वहीं आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जिस तरीके से साइक्लोन आते जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो वही भारी बर्फबारी का संकेत है कि जिस तरह की पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जो है ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जहां अभी तक अधिकतम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, आगे उम्मीद लगाई जा रही है कि न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है और 15 दिसंबर के बाद लोगों को शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि कड़ाके की सर्दी की दस्तक देगी। ठीक है भावना, रहेगी लगातार नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर एक तरफ पॉल्यूशन का खतरा है, दूसरी